मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा सीएम मोहन यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि मंत्रिमंडल में बाकी 4 रिक्त स्थान भी जल्द भर लिए जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि नए मंत्रिमंडल के गठन में भी भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक संदेश साफ तौर पर दिया है। वो संदेश ये है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में उसका फोकस अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों पर होगा। नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कुल 13 मंत्री इस वर्ग से आते हैं। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी अच्छी खासी है और उनके वोट राजनीतिक दलों का भविष्य तय करने की क्षमता रखते हैं। प्रदेश में इस वर्ग की आबादी कुल जनसंख्या का 50% है। पार्टी ने दलित नेता और मंदसौर के विधायक जगदीश देवड़ा के साथ साथ अगड़ी जाति के राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाकर जातीय संतुलन साधने की भी कोशिश की है। अन्य पिछड़ा वर्ग के बाद अगर दूसरे किसी समाज की सबसे ज्यादा आबादी है तो वो है अनुसूचित जनजाति के लोग, जो कुल जनसंख्या का 20% है। इसलिए इस समाज के वोटों को देखते हुए मंत्रिमंडल में 5 विधायकों को शामिल किया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति से 5 विधायक, वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को मिलाकर मंत्रिमंडल में कुल 8 मंत्री सवर्ण समाज से आते हैं। इसके साथ ही इस बार 5 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल का गठन चुनावी नतीजों के 22 दिनों के बाद हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला है। विधानसभा की कुल 230 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की झोली में 163 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस को 66 पर ही जीत मिल सकी है। पहले तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक खूब लॉबिंग हुई। कई बड़े चेहरे इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन 11 दिसंबर को उज्जैन के विधायक मोहन यादव के नाम की घोषणा बतौर मुख्यमंत्री की गई। इनके साथ ही 2 उप मुख्यमंत्रियों के नामों की भी घोषणा हुई। मंदसौर के विधायक जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। फिर मंत्रिमंडल को लेकर काफी सुगबुगाहट बढ़ गई, क्योंकि इस बार विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग करते हुए अपने 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल थे। इनमें से 2 यानी प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर तो चुनाव जीत गए, मगर तीसरे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास सीट से चुनाव हार गए थे। नए मंत्रिमंडल में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश साफ दिखती है। कांग्रेस ओबीसी की बात करती है, लेकिन बीजेपी ने मंत्रिमंडल में ओबीसी को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देकर कांग्रेस को चुनौती दी है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया था, जबकि शिवराज सिंह चौहान भी इसी वर्ग में आते हैं। उनका कहना था मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी के साथ साथ दूसरे राज्यों में यादव समाज को रिझाने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए भी पार्टी ने पूरा प्रयास किया है। इस कड़ी में अकेले हिंदुत्व की सबसे पुरानी प्रयोगशाला यानी मालवा के इलाके से कुल 9 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव और जगदीश देवड़ा शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इंदौर 1 से विधायक चुने गए हैं और मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। मालवा भारतीय जनता पार्टी का भी सबसे पुराना और मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से बगावत और फिर उनका अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना, इस घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति का फोकस ग्वालियर चंबल की तरफ शिफ्ट हो गया था। इस बार ग्वालियर चंबल संभाग से पिछली बार 9 की तुलना में सिर्फ 4 मंत्री बनाए गए हैं। जानकार मानते हैं कि अब नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि मालवा और निमाड़ का उसका पुराना गढ़ उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पार्टी ने महाकौशल के इलाके को भी अपनी राजनीति के केंद्र में ही रखना चाहा है और इसलिए इस इलाके से भी मंत्रियों की संख्या 4 है, जो शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में इस इलाके के प्रतिनिधित्व से ज्यादा है। उसी तरह सेंट्रल मध्य प्रदेश से भी 6 विधायकों को भी नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मोहन यादव के मंत्रिमंडल में नए और पुराने दोनों चेहरों को शामिल किया गया है, जिसमें पहली बार के विधायक भी हैं। विश्लेषक मानते हैं कि ये सब कुछ पार्टी और मोहन यादव के लिए उतना आसान समीकरण भी नहीं है, क्योंकि राजनीति में उनसे काफी वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जैसे कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल इत्यादि। एक वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। वरिष्ठ पत्रकार अनूप दत्ता कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के कार्यकाल का संस्मरण साझा करते हुए कहते हैं कि उस समय भी उनके मंत्रिमंडल में उनसे भी कई वरिष्ठ नेता शामिल थे, जिस वजह से अंदरूनी संघर्ष खूब चलता रहता था।
उस समय होता ये रहा कि मंत्रियों और उनके विभागीय प्रमुख सचिवों के बीच अनबन आम बात थी। पत्रकारों को हर रोज खबर लिखने के लिए काफी मसाला मिलता था। विभागीय प्रमुख सचिव मंत्रियों की बात मानते नहीं थे और सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय जो जवाब देते थे, इसलिए हमेशा टकराव की स्थिति पैदा हो जाती थी। उनका कहना है कि अब तो मंत्रियों को विभाग का बंटवारा हो जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि मोहन यादव का मंत्रिमंडल कैसा चलने वाला है। कितने भी बड़े नेता हों, पार्टी के आदेश के आगे वो कुछ नहीं कर सकते। इसकी मिसाल देते हुए वो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार का हवाला देते हैं कि जब उन्होंने पहली बार पद संभाला था, संगठन में उनसे भी वरिष्ठ नेताओं ने मंत्रिमंडल में अपना काम किया था और किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जैसी चली थी और जिस तरह से भाजपा की सरकार चली, दोनों में काफी फर्क है। हालांकि बाद के दिनों में ये आरोप लगने लगे कि सारे विभागों का संचालन शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री आवास से होता था। इसको लेकर मंत्री नाराज तो थे, लेकिन किसी ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से जाहिर नहीं की। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो माहौल कुछ और ही हो जाता।